गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खतना कराने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद बर आने के मुंतजिर हैं। और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है, ना नामख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावन में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। और ऐ भाइयों, मैं अगर अब तक खतने की मुनादी करता हूँ तो अब तक सताया क्यों जाता हूँ? इस सूरत में सलीब की ठोकर तो जाती रही। काश के तुम्हारे बेकरार करने वाले अपना ताल्लुक कता कर लेते। ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा न हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें।